हेलो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से ये जो डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पीएलसी है, इस पीएलसी के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। तो मैं आपके सामने ये पीएलसी अनबॉक्सिंग करवा रहा हूँ। थोड़ा 14SS2 का सीरीज का पीएलसी मेरे हाथ में है। यहाँ पे आप देख सकते हो 14SS2 और एक ट्रांजिस्टर टाइप इनका सीरीज है। तो रिले टाइप और ट्रांजिस्टर टाइप ऐसे दो टाइप के सीरीज मार्केट्स में होते हैं पीएलसी के। ओके, मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में बताया ही था कि ये ट्रांजिस्टर टाइप्स एंड रिले टाइप्स पीएलसी यानी कि क्या होता है। मैंने पूरा पीएलसी भी आपको उस लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में ओपन करके दिखाया था क्या होता है पीएलसी के अंदर। तो आप उसको देख के भी समझ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर टाइप एंड जो रिले टाइप पीएलसी में क्या डिफरेंस होता है। ये थोड़ा ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी जो है, ये इस्तेमाल करने में लोगों को बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है या उन्हें समझता नहीं कि इसे किस प्रकार से वायर्स किया जाए। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो इसे आपके सामने मैं करता हूँ अनबॉक्सिंग, और मैं इसका आपको ये लेक्चर्स के माध्यम से इसे किस प्रकार से हम वायर कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, और एक प्रोग्राम भी हम इसमें लेके एक बेसिक्स प्रोग्राम डाल के देखेंगे ताकि हमें रियल आउटपुट्स और इनपुट्स के साथ में इंटरफेस भी करते आएगी। ओके, इन्होंने इसके साथ में ये कुछ ऐसे स्टिकर्स दिए होते हैं। आपको अगर स्टिकर्स खराब हो गए तो आप स्टिकर्स के माध्यम से इसे लगा सकते हो वापस से। ओके, स्टिकिंग्स देखो, जैसे कि इनके एड्रेसिंग जो होते हैं ना, 10 देन Y0, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 10 Y0, इस प्रकार के पीएलसी में एड्रेसिंग होते हैं। तो एड्रेसिंग्स आप बता सकते हो स्टिकर्स के माध्यम से। ओके, तो चलो, ये तो हमें अभी अच्छे स्टिकर्स आते हैं नए पीएलसी में, तो इन्हें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पुराने हो जाए तो इसे आप जरूर इस्तेमाल में ले सकते हो। देन नो, ये इन्होंने एक इनका दिया होता है एक इस प्रकार का मैनुअल्स। थोड़ा अभी ये लैंग्वेज इनकी हमें समझ में नहीं आती क्योंकि ताइवान से आते हैं ये। ओके, इसका मेड इन ताइवान होता है। ओके, दैट्स वाई इसमें थोड़ा आपको डायग्राम में आपके यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, तो इसमें आपको क्या समझ लेना है, बेसिकली इसमें आपको समझ लेना है कि आप जो पीएलसी यूज़ कर रहे हो वो पीएलसी किस प्रकार का है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो बताया आपको, ये इधर का जो डायग्राम्स इन्होंने दिया हुआ है, पहला ये रिले टाइप्स के लिए दिया हुआ है ना। रिले आउटपुट से डायरेक्टली आप इसको 250 वोल्ट AC का लोड लगा सकते हो, DC का भी लगा सकते हो, कोई भी लोड आप इसको लगा सकते हो। बताया VDC भी बताया है। ओके, और VAC भी बताया हुआ है। डायरेक्ट स्विचिंग्स हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो सही तरीके से। ओके, इसमें कॉमन दिया होता है, लेकिन वही अगर आप इसमें ये सेकंड जो पिक्चर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रांजिस्टर टाइप TWN है, ट्रांजिस्टर टाइप। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा और दिया हुआ है उनको, मॉसफेट टाइप्स वगैरह भी उन्होंने बताया हुआ है। ये जो ट्रांजिस्टर टाइप है, इसमें उसने बताया हुआ भी ट्रांजिस्टर टाइप्स में। ओके, तो इसमें दो टाइप्स के ट्रांजिस्टर टाइप्स होते हैं एक्चुअली, NPN और PNP। तो PNP और NPN टाइप्स के उन्होंने वायरिंग्स बताए होते हैं। मैं आपको बता दूंगा वो सही तरीके से किस प्रकार से होते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने Y0 यहाँ पे आपको लगाना है, VDC आपको इस प्रकार से यहाँ पे दे देना होगा। इसमें थोड़ा कंसेप्ट होते हैं एक्चुअली। एक जो कंसेप्ट इसमें होता है वो होता है आपका अपर वोल्टेज एंड जीरो वोल्टेज। तो मैं आपको बता ही दूंगा वो कंसेप्ट किस प्रकार से होते हैं ओके, और उसको किस प्रकार से हम वायर कर सकते हैं। ओके, तो ये इन्होंने इनके छोटे से पे डायग्राम्स दिए हुए हैं, वो डायग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हो और इससे काम चला सकते हो। लेकिन आपको इतने समझ में नहीं आए तो मैं आपको थोड़ा इन डिटेल्स में बता दूंगा कि ये डायग्राम्स किस प्रकार से आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो चलो मैं अभी जाता हूँ आप मेरे मेन मोटिव्स की ओर। तो ये देखो, ये डेल्टा के इसमें इन्होंने एक इस प्रकार का पीएलसी आपको दिया हुआ है जिसका नंबर है DVP14SS2। ओके, इसको ये रन और स्टॉप स्विच भी है। प्रोग्राम करते समय हमें ये स्विच स्टॉप में रखना होता है, और देन हम जैसे ही इसे प्रोग्राम डाल देते हैं उसे रन में लेके जाना होता है। इन्होंने यहाँ पे इसका सीरीज नंबर, मॉडल नंबर दिया हुआ है। आप देख सकते हो मॉडल DVP14SS2 11T यानी ट्रांजिस्टर टाइप इसका मॉड्यूल है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना होगा। ओके, और देखना हो ये किस प्रकार के ट्रांजिस्टर इसमें होते हैं, क्या होते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा इसकी डेटा शीट्स में जाके पढ़ लेना होगा, तब आपको समझ सकेगा कि इसमें NPN और PNP। NPN मीन्स गुड फॉर 0 एंड PNP मीन्स गुड फॉर 1। ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यानी 0 का ही आपको स्विचिंग मिलेगा, यानी ग्राउंड का ही स्विचिंग्स मिलेगा आपको उसमें। ओके, पॉजिटिव वाली स्विचिंग उसके माध्यम से नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि ये जो आपको दिए हुए इन्होंने, इसके अगर आप पिछले साइड्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे उन्होंने दिया है, आप देख सकते हो। ये देखो, आपका कौन सा पीएलसी है, एकदम क्लैरिफाई बताता मैं आपको, ज़्यादा समझेगा। अभी देखो,
सो अगर आपका पीएलसी है, इसका मॉडल नंबर है DV14ESS211R, तो उसमें इनपुट है 8 नंबर के, इनपुट टाइप 24 वोल्ट डीसी है, आउटपुट है 6 नंबर के, और आउटपुट रिले टाइप्स का बताया उन्होंने। ओके, रिले टाइप्स के आउटपुट से। ओके, सो देन नाउ नीचे दिया हुआ है DVP14ESS211T, यानी इसमें 8 नंबर की इनपुट्स है, इनपुट टाइप 14 होल्ड डीसी इनपुट देना है, आउटपुट 6 है उसमें दिए हुए, और सिंक टाइप है वो टी सिंक एंड टी सोर्स। तो सिंक मीन्स सिर्फ आपको उधर से सिंक टाइप आउटपुट मिलेगा, मीन्स आप जो भी यहाँ पे डीसी की यानी ट्रांजिस्टर टाइप में आपको समझ लेना होगा कि ट्रांजिस्टर टाइप में आप जो भी इसके ऊपर लोड डालोगे वो 5 वोल्ट डीसी से लेके 30 वोल्ट डीसी का ही आप डाल सकते हो। 5 वोल्ट डीसी से लेके 30 वोल्ट डीसी की लोड आप इसको लगा सकते हो, ये आपको ध्यान में लेना है। लेकिन उसमें भी आपको आपके डिवाइस को ये जो अगर सिंक टाइप यहाँ पे लिखा है तो सिर्फ निगेटिव पहुंच पाएगा, निगेटिव स्विचिंग जाएगा, और सोर्स टाइप मीन्स सिर्फ पॉजिटिव स्विचिंग जाएगा। सिंक टाइप मीन्स उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किए हुए हैं, और सोर्स टाइप मीन्स उसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज किए हुए हैं, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। DVP12ESS211S जो इन्होंने लिखा हुआ है, DVP देखो, आप थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पे देखो DVP12ESS211S, इसमें भी इनपुट 8 है, 24 वोल्ट डीसी इनपुट लेगा, आउटपुट 4 ही है उसमें, लेकिन वो सोर्स टाइप है। ओके, यस जो लिखा है उसमें सोर्स टाइप्स के दिए हुए उन्होंने, और टी जो लिखा है उसमें उन्होंने सिंक टाइप के आउटपुट सबको दिए हुए हैं, यानी यहाँ पे आपको आपके लोड को पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, आपको पॉजिटिव आपके लोड्स को मिलेगा, उस हिसाब से आपको वायर्स करना होगा, तो इतना आपको थोड़ा समझ लेना होगा। तो चलो मैं इसके ये जो इन्होंने जो हमें दिया हुआ था ये छोटा सा इसके साथ में मैनुअल, उसके बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। अब थोड़ा इन्होंने और क्या दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो पीएलसी तो इसमें आया ही है, साथ में इन्होंने दिया हुआ है आपको ये पावर केबल्स। ये जो पीएलसी है इसमें इनबिल्ट पावर सप्लाई नहीं है, यानी इनबिल्ट एसएमपीएस न होने वाले ये पीएलसी है, इतना आपको थोड़ा समझ लेना होगा। ओके, और यहाँ पे ये जो इन्होंने भी दिया हुआ है इसका लाइक कनेक्टर्स दिया हुआ है, एक कनेक्टर्स को यहाँ पे लिखा भी होता है उन्होंने कि इसको कितना होल्ड देना है, देख लो आप सही तरीके से, मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाह रहा हूँ। ओके, ये देखो 24 होल्ड देना है यहाँ पे, इस पिन को 0 होल्ड देना है, और इधर ग्राउंड देना है। तो आपके जो भी एसएमपीएस होते हैं उस एसएमपीएस को इसे लगाना होगा 24 वोल्ट। तो इसके लिए उन्होंने ये जैक टाइप ऑफ यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है। ये जैक टाइप ऑफ सॉकेट जब आप इसमें डाल दोगे तो आपका काम होगा, अदरवाइज नो। तो इसे इस प्रकार से आपको पहले लगा लेना होगा जैक टाइप्स ऑफ सॉकेट्स में। देखो, तो जहाँ पे उसने 24 वोल्ट बताया था वहाँ पे मेरा रेड कलर का वायर्स लग चुका है, 0 के लिए मेरा ब्लैक कलर का वायर लग चुका है, और इधर ग्राउंड्स का वायर लग चुका है। इधर इन्होंने और RS485 का भी पोर्ट दिया होता है, वो अगर कम्युनिकेट्स करना है तो अभी आप HMI वगैरह के साथ में इसके साथ में कनेक्शंस जरूर कर सकते हो। ओके, सो इस प्रकार से इसका ये लग चुका है अभी आपको वाला टोटली वायरिंग्स। अब इधर के जो कनेक्शन है इसके ऊपर मुझे जाना होगा। तो ये जो पीएलसी है, इस पीएलसी में आपको मैं पूरा बता रहा हूँ। सो ये देखो, इधर इन्होंने पावर का इंडिकेशन दिया हुआ है, रन का इंडिकेशन है, एरर अगर आता है तो भी दिया हुआ है, रन स्टॉप आप इसको यहाँ से इस स्विच से कर सकते हो। स्टॉप मोड में रखिएगा जब आप इसमें प्रोग्रामिंग डालते हो। सो प्रोग्रामिंग पोर्ट्स इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एक्चुअली कॉम पोर्ट 1 भी बोलते हैं। तो इसको आप आपके वाले लैपटॉप के सहायता से कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कतें नहीं है। ओके, लैडर डायग्राम्स आप लिख सकते हो। और देन नाउ इधर इन्होंने दिए हुए सारे हमें स्लॉट्स। सो ये जो स्लॉट्स है यहाँ पे आप इजीली इन्हें इस प्रकार से खोल सकते हो और इसमें आपके वाले वायरिंग्स कर सकते हो, कोई भी दिक्कतें नहीं है। तो ये जो स्लॉट्स है यहाँ पे देखो, इन्होंने दिया हुआ है एसएस इन दिया हुआ है, इनपुट्स का स्लॉट्स है, एसएस है, X0 है, X1 है, X2 है, X3, X4, X5, X6, X7 तक आप इसको डिजिटल इनपुट्स लगा सकते हो। आउटपुट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे Y0 देन Y1। लेकिन इधर और नीचे जो लिखा होता है, मैं आपको ये थोड़ा सा भी ये कनेक्टर इसका निकाल के बताता हूँ ताकि आपको समझ जाएगा इसमें क्या दिया होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है यूपी एंड ZP। सो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ट्रांजिस्टर टाइप्स वायरिंग में। जब आप एक ट्रांजिस्टर टाइप ऑफ वायरिंग्स में अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको ये समझ नहीं रहा है व्हाट इज मीन्स यूपी एंड व्हाट इज मीन्स ZP, ये अगर आपको इसमें समझ गया तो ही आप इससे काम कर सकते हो, अदरवाइज नो। आपका आउटपुट्स आप चला सकते हो, अदरवाइज नो। ओके,
सो इनपुट के तो बहुत इजीली स्लॉट्स है, लेकिन आउटपुट्स में इसमें जो भी ट्रांजिस्टर टाइप है ना, टी देखो यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी में काम करते समय रिले टाइप में आपको कोई भी आउटपुट डायरेक्ट आप लगा सकते हो। रिले टाइप ऑफ पीएलसी में आप आपका अगर 230 वोल्ट का लैंप इसको लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, 12 वोल्ट का अगर मोटर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कॉमन दिया होता है। ओके दोस्तों, कॉमन दिया होता है और वहाँ पे आपको Y0 डायरेक्ट कॉमन से कनेक्ट हो जाता है, जो भी आप कॉमन्स को लगाते हो तो काम हो जाता है। लेकिन इसमें दिया हुआ है यहाँ पे यूपी, तो क्या है यूपी और क्या है जेडपी? सो देखो यहाँ पे आपको नजर आता होगा ये यूपी दिया हुआ है। सो यूपी मीन्स अपर पावर एंड जेडपी मीन्स जीरो पावर। सो यहाँ पे आपको अपर पावर्स का कनेक्शंस करना होगा, यहाँ पे आपको जीरो पावर देनी होगी, यानी अंदर जो ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर्स को 24 वोल्ट आपको यहाँ पे देना होगा, या आप 12 वोल्ट भी दे सकते हो। 24 वोल्ट दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 24 वोल्ट इनपुट और 24 वोल्ट आउटपुट आपको ऐसे मिल सकते हैं, क्योंकि उस प्रकार का आपका एक एसएमपीएस यहाँ पे इस्तेमाल में आ जाएगा। सो 24 वोल्ट का प्लस आपको अपर पावर को देना है और जीरो पावर को 24 वोल्ट का जो हमारा माइनस टर्मिनल है, ग्राउंड टर्मिनल है, उस एसएमपीएस से आने वाला यहाँ पे कनेक्ट करवाना है। और ये जो आपका Y0 जो उन्होंने लोड बताया यहाँ पे एक उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। सो Y0 यहाँ पे आपका पहला लोड है और उसका इंडिकेशन उसने यहाँ पे दिया हुआ है। सो इस Y0 को आप अभी 24 वोल्ट पे चलने वाले आपके इक्विपमेंट लगा सकते हो, लेकिन ये सिंक टाइप है। सिंक टाइप मीन्स उसमें आपको वहाँ पे जो भी कनेक्शंस लगाने हैं, यहाँ से माइनस आएगा तो दूसरा जो उसका टर्मिनल से आपके इक्विपमेंट का प्लस को देना होगा। सो ये आपको थोड़ा यहाँ पे समझ लेना होगा। समझ रहे हैं आपको? तो इस प्रकार से आपको काम करने होंगे, आप उस प्रकार से इसको इस्तेमाल में ला सकते हो। तो यहाँ पे देना है आपको 24 वोल्ट का प्लस, यहाँ पे देना है 24 वोल्ट का माइनस, यानी माइनस स्विचिंग्स होना, यानी ये जो यहाँ पे अपने माइनस दिया हुआ है वो माइनस ऑटोमेटिकली व्हेन योर पीएलसी इज रन, जैसे आपने बटन दबा दिया और आपको लैम्प शुरू करना है, सो ऑटोमेटिकली ये जीरो पावर में और Y0 में डिजिटल लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा, और डिजिटल लिंक एस्टेब्लिश हो जाने की वजह से आपका Y0 को माइनस मिल जाएगा। आपने आपके आउटपुट को दूसरे टर्मिनल को ऑलरेडी प्लस दिया हुआ है, तो आपका आउटपुट ग्लो हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इसमें काम आपको आएंगे और डिटेल्स में हम आगे देखते हैं। सो फ्रेंड, इस प्रकार से जो अपर पावर होता है यहाँ पे आपको पॉजिटिव सप्लाई देना होता है, और ये जो जीरो पावर होता है आपको निगेटिव सप्लाई देना होता है। सो अपर पावर लोअर पावर भी आप इसको बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये जो डेल्टा पीएलसी का जो DV14SH2 पीएलसी जो हमने यहाँ पे दिखाया है आपको, तो उसका थोड़ा सा ये जो कनेक्शन किस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। तो इसको तो एक्चुअली आप सोर्स और सिंक में इनपुट डायरेक्टली कनेक्ट करवा सकते हो, लेकिन आउटपुट सिर्फ सिंक में ही आपको करवाना है। जी हाँ, सिंक टाइप ही इसका आउटपुट है। थोड़ा पहले सिंक टाइप आउटपुट क्या होता है वो समझा के बताता हूँ, ताकि आपको समझ जाएगा कि ये सिंक टाइप आउटपुट से यानी कि क्या कंसेप्ट होता है। ओके, सो नाउ ये देखो, ये सिंक टाइप आउटपुट। ओके, आउटपुट मॉड्यूल ऑफ DVP14 SS11T SS211T। ओके, सो नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम्स बना लिया है कि ये जो सिंक टाइप आउटपुट मॉड्यूल ऑफ DVP14 SS211T का है। ओके, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से उसके आउटपुट मॉड्यूल का, तो यहाँ पे अपर पावर इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे ZP मीन्स यहाँ पे जीरो पावर दिया हुआ है उन्होंने। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्लस क्यों लेके जाना होता है, क्योंकि इसके अंदर एक NPN टाइप का ट्रांजिस्टर्स इन्होंने इस मॉड्यूल्स में डाला हुआ है। NPN और PNP ऐसे दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। सो NPN ट्रांजिस्टर जो होता है, सो NPN ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये ओनली गुड फॉर जीरो होता है, यानी इसके इमीटर्स को आपने जो लगाया हुआ है, जीरो पावर मीन्स माइनस लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पे आप ये माइनस यहाँ पे ला रहे हो। ओके, सो ये जो माइनस का जो सप्लाई है, ये माइनस का सप्लाई ऑटोमेटिकली इसके मैंने इमीटर्स को दे दिया है। जब भी इसमें स्विचिंग्स हो जाएगा तो माइनस यहाँ पे आएगा और आपका लैंप्स लग जाएगा। प्लस नहीं, ये जीरो पासर्स होते हैं, दिस वन इज ओनली गुड फॉर जीरो। अगर इसको स्विचिंग्स के बारे में लिया जाए तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि एक ओपन स्विच करके काम कर रहा होगा पहले, जैसे CPU से सिग्नल्स मिल जाएगा, CPU से सिग्नल्स मिलते वक्त ये ऑटोमेटिकली ये स्विचिंग कर देगा, और ये जो है सिंक टाइप का आउटपुट आपको प्रोवाइड्स करेगा, यानी यहाँ से माइनस आपके लैम्प तक आ जाएगा। लैम्प को आपने ऑलरेडी इधर से प्लस दिया हुआ है, सो दैट्स वाई इधर से प्लस मिलने की वजह से और इधर से माइनस मिलने की वजह से आपका लैम्प ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो कि इस प्रकार से इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके जो अंदर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने ये प्लस लाया हुआ है।
सो ये प्लस आ रहा है इसके कलेक्टर साइड को। यहाँ पे मैंने इसमें इनकी इंटरनली इन्होंने रजिस्टर्स भी डाला होता है ताकि ये रजिस्टर्स के माध्यम से सपोज नाउ यहाँ पे 3.3 का रजिस्टर्स डाला हुआ है, 3.3 का रजिस्टर्स इन्होंने अंदर से इसके इंटरनल लिंक्स में डाले होते हैं। सो दैट्स वाई ये जो प्लस है आपका 24 वोल्ट डीसी का प्लस यहाँ पे 5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट डीसी के इक्विपमेंट इसके साथ में कनेक्ट करवा सकते हो, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो 100 मिली एम्पेयर तक ही होता है, ये भी आप ध्यान लीजिएगा। सो दैट्स वाई इसको आपको अगर डायरेक्टली आउटपुट्स लगाने तो 100 मिली एम्पेयर्स के अंदर के ही लगाने होंगे, अन्यथा ये मॉड्यूल्स डैमेज हो सकता है। थोड़ा आप इसका डेटा शीट भी पढ़ लीजिएगा। ओके, सो नाउ इस प्रकार से अभी ये जो प्लस है, ये प्लस यहाँ पे आ रहा है अपना यहाँ तक। ओके, सो ये जो इसका कलेक्टर है इस ट्रांजिस्टर्स का, ओके, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स है, इसका ये कलेक्टर्स है, इधर इसका बेस दिया हुआ है और ये इमीटर से बेस को जैसे सिग्नल्स मिल जाएगा ऑटोमेटिकली ट्रांजिस्टर्स एक्टिवेट हो जाएगा, प्लस सिग्नल्स उधर से आते हुए समय, और ये जो इमीटर्स को लगा हुआ माइनस यहाँ तक आ जाएगा। ओके, सो नाउ पहले इस लैम्प को यहाँ से भी प्लस मिलता रहा होगा और इस माध्यम से भी इस लैम्प को प्लस ही मिल रहा होगा। सो दैट्स वाई आप देख सकते हो यहाँ पे दो माध्यम से यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ से भी इसको प्लस मिल रहा है रजिस्टर्स के थ्रू। दैट्स वाई आपका लैम्प ग्लो नहीं होगा। लैम्प से मोटर से जो भी आपने लगाया हुआ है यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी का अगर ये लैम्प है तो ग्लो नहीं होगा। ओके, लेकिन जैसे इसको सफिशिएंट सिग्नल्स मिल जाता है तो ये जो जीरो पावर से कनेक्टेड वाला ये जो मेरा माइनस का जो वायर है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने कनेक्शंस में दिया हुआ है, तो ये जैसे स्विचिंग्स कर देगा तो ये माइनस पहुंच जाएगा यहाँ तक और दैट्स वाई आपका लैम्प ग्लो हो जाएगा। यानी इस प्रकार का यहाँ पे स्विचिंग से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्विच दिए हुए हैं। ये ऐसा स्विच अगर आप मेरा ओपन है, ये मेरा माइनस है, निगेटिव है यहाँ पे, और जैसे मैं स्विच को अगर यहाँ पे लाता तो यहाँ पे भी निगेटिव आ जाएगा और ये निगेटिव यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अगर ये ओपन है तो नहीं मिलेगा, अभी मैंने इसे ओपन कर दिया तो नहीं मिलेगा वहाँ तक। ओके, तो इस प्रकार से काम होगा। जैसे स्विच क्लोज हो जाएगा ठीक, तो ऑटोमेटिकली वहाँ तक पहुँच जाएगा और आपका लैम्प्स ग्लो हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं सिंक टाइप आउटपुट्स मॉड्यूल ऑफ DVP14SS211T। ये सिंक टाइप ही है क्योंकि मैंने आपको इनका जो छोटा सा मैनुअल बताया था उसमें भी उन्होंने इसे सिंक टाइप बोला है, तो इसे सिंक टाइप आउटपुट बोलते हैं, ये आप पहले समझ के चलिएगा। सो दैट्स वाई मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि डेल्टा DVP14SS211T PLC के इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेसिंग सर्किट डायग्राम्स, कि इसका इनपुट और आउटपुट किस प्रकार से हम इसे इंटरफेस कर सकते हैं। सो इनपुट्स में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर के ऊपर दो स्विचेस लिए हुए। सपोज आपने इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम्स बनाया हुआ है, व्हेन आई विल बी ऑपरेट माय फर्स्ट स्विच सो माय लैम्प्स विल बी ग्लो एंड व्हेन आई विल बी ऑपरेट माय सेकंड स्विच सो दैट टाइम माय लैम्प्स विल बी ऑटोमेटिकली एक ऑफ हो जाना चाहिए। पहले मेरा लैम्प ग्लो होगा देन ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपको अगर इसमें इनपुट्स और आउटपुट्स लगाने हैं तो उस प्रकार का आपको प्रोग्राम भी लिखना होगा। सो जो इसमें का जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशंस होगा उस प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशंस होते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि आपने ये पीएलसी सिंक टाइप है ये पहले समझ लिया है या नहीं। तो सिंक टाइप होते समय आपको यहाँ पे जीरो पावर जो है वाई जीरो को ऑटोमेटिकली जो डिजिटल लिंक इज एस्टेब्लिशिंग बिटवीन जीरो पावर एंड वाई जीरो, सो दैट्स आपका ये जो है एलईडी ग्लो हो जाएगा। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसके कनेक्शंस इन डिटेल्स में, तभी आपको इस समझ में आएगा कि इसका किस प्रकार से आपको काम करना है। सो चलो ये देखो, आपको इसको एक्चुअली जो आउटपुट्स है आउटपुट्स के ऊपर आप इसमें 5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट के कोई भी लोड लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे एलईडी लगा दिया है, लेकिन एलईडी के सीरीज में आपको 1.5 के का रजिस्टर यहाँ पे डालना होगा। ओके, क्योंकि आपने अगर 24 वोल्ट डीसी लगाया है तो 1.5 के का डालना होगा। 5 वोल्ट का लगाते हो आप यहाँ पे एसएमपीएस तो कम लगाने पड़ेंगे, 330 ओम्स की भी चल जाएगी। ओके, वो थोड़े कैलकुलेशंस आपको देख लेने होंगे, नेट्स के ऊपर भी अवेलेबल है या हमारे साइट्स के ऊपर भी हमने डाले हुए देख लेने चाहिए आपको। ओके, सो यहाँ पे 1.5 किलो ओम्स का आपको रजिस्टर्स लगाना होगा। ओके, सो जब आप इसके सीरीज में उतना रजिस्टेंस प्लेस कर देते हैं तो ये काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसएमपीएस लेना है 24 वोल्ट डीसी का, लाइव और न्यूट्रल उसे देना है 230 वोल्ट डीसी का। इस एसएमपीएस से निकलने वाला जो माइनस है मैं डायरेक्टली लेके जा रहा हूँ इस मेरे एसएस को। एसएस मीन्स यहाँ पे जो अभी मेरा इनपुट साइड के कनेक्शन बता रहा हूँ। सो इस इनपुट्स को मिल जाएगा मेरा इधर से माइनस, पहले स्विच के माध्यम से मैं इसको प्लस देना चाहता हूँ 1 0 को, और दूसरे स्विच के माध्यम से मैं उसे x1 के लिए माइनस देना चाह रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम मैं इनके लिए बना लेने वाला हूँ। जैसे मैं पहला स्विच दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली व्हेन आई विल ऑपरेट माय फर्स्ट स्विच सो ऑटोमेटिकली मेरा लैंप्स ग्लो होना चाहिए। जो लैंप्स मैंने यहाँ पे एलईडी लगाया हुआ है, यहाँ पे आप 230 वोल्ट एसी के लैंप नहीं लगा सकते हो डायरेक्टली इस पीएलसी को, क्योंकि ये
सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर्स टाइप ऑफ पीएलसी है। ओके, तो ट्रांजिस्टर टाइप ऑफ पीएलसी में आपको 5 से 30 वोल्ट की लैंप्स आउटपुट्स लगाते आएंगे, जो भी लोड से लगाते आएंगे, वो भी 100 मिली एम्पेयर के लिए ही। ओके, सो नाउ अभी ये मैंने आपको इनपुट्स के कनेक्शन समझा दिए। एस को मैंने लेके गया माइनस, यहाँ पे x0 को प्लस, x1 को प्लस लेके गया हूँ। ओके, और देन नाउ आउटपुट मॉड्यूल जो अभी इनपुट्स मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पे इतना ही लिखा हुआ है। ओके, आउटपुट्स मॉड्यूल पे मैंने जितना मुझे यहाँ पे लग रहा है उतना लिया हुआ है। यहाँ पे यूपी मीन्स अपर पावर जो है, तो अपर पावर्स डायरेक्टली मैं लेके जा चुका हूँ मेरे प्लस को, एसएमपीएस के प्लस को, यानी यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी का सप्लाई मिल रहा है। जीरो पावर को मैंने यहाँ से माइनस दे दिया हुआ है, यानी यहाँ पे माइनस भी आ रहा है। ओके, सो नाउ इंटरनल ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर्स को रजिस्टर थ्रू प्लस मिल रहा है, उसके इमीटर्स को इस जीरो पावर्स के जो टर्मिनल्स जो है उसके माध्यम से माइनस मिल रहा है। सो अभी ट्रांजिस्टर्स काम करने के लिए एबल टू है। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा, व्हेन आई विल ऑपरेट माय फर्स्ट स्विच, जैसे मैं मेरा फर्स्ट स्विच ऑपरेट्स कर दूंगा, सो ऑटोमेटिकली इस जीरो पावर में और इस y0 में डिजिटल लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी इस प्रकार का डिजिटल लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, तो डिजिटल लिंक एस्टेब्लिश इन बिटवीन जीरो पावर एंड y0 टर्मिनल। सो दैट्स वाई लैम्प्स को इधर से माइनस मिल रहा है, मेरे एलईडी को इधर से प्लस मिल रहा है, इसके एनोड को। सो दैट्स वाई ऑटोमेटिकली मेरा एलईडी ग्लो हो जाएगा। और जैसे मैं मेरा सेकंड स्विच प्रेस कर दूंगा, व्हेन आई विल ऑपरेट माय सेकंड स्विच, जैसे फर्स्ट स्विच प्रेस किया तो लैंप्स लगने वाला है। व्हेन आई विल ऑपरेट माय सेकंड स्विच, सो ऑटोमेटिकली ये जो लिंक है, ये लिंक टूट जाएगा। लिंक टूट जाएगा मीन्स वो जो ट्रांजिस्टर्स है वो ट्रांजिस्टर्स ओपन स्विच करके काम कर लेगा। सो दैट्स वाई आपका लैंप्स बुझ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कनेक्शंस लगाने हैं आपके डेल्टा DVP14SS211T पीएलसी के साथ में, तो ये काम करेगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर टाइप है और इसमें अपर पावर, जीरो पावर एक कंसेप्ट क्या होते हैं ये भी मैंने आपको सही तरीके से बता दिया है। अब आप इसको कनेक्शंस कर सकते हो, कोई भी दिक्कतें नहीं है। तो आपको अगर ये कनेक्शन समझ में है तो हम इसके कनेक्शंस की ओर चलते हैं और वो कनेक्शन भी बनाते हैं। तो चलो, अभी ये आपको समझ चुका है, तो अब हम रियल पीएलसी के साथ में ये स्विच और ये स्विच, जैसे 1-0 को हम हमारा पहला स्विच लगाते हैं, x1 को दूसरा स्विच लगा देंगे और आउटपुट्स के लिए कुछ एलईडी लेंगे। ब्रेडबोर्ड्स के भी माध्यम से हमें आउटपुट्स देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं। आपको और ज़्यादा एलईडी लगाने तो लगा सकते हो। तो चलो चलते इसके प्रैक्टिकल्स की ओर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये जो डेल्टा का DVP14SS211T नाम का जो पीएलसी का सर्किट डायग्राम्स बताया था कि किस प्रकार से हमें इसे इनपुट और आउटपुट लगाने हैं, यानी इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेसिंग्स विथ DVP14SS211T के साथ में किस प्रकार से की जाएगी वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें यहाँ पे एक SS टर्मिनल्स होता है दोस्तों, इसे हमें डायरेक्टली लेके जाना है। हम सोर्स में वायरिंग्स करवा रहे हैं स्विचेस की। आप वायरिंग स्विचेस की सिंक में भी करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने सोर्स के ऊपर आपको बताया है कि ये जो SS है, इस SS को हम डायरेक्टली एक माइनस को लेके जाएंगे। सो दैट्स वाई उसके लिए मैं एक छोटा सा वायर्स यूज़ करूँगा। यहाँ पे SS दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने इनपुट्स बताया हुआ है और यहाँ पे SS इन्होंने दिया हुआ है। सो पहला ही टर्मिनल इनका SS का है, तो इस SS को हमें लगा लेनी होगी। हमें जो हमारा एक ब्लू कलर का वायर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए, ताकि हमें कलर कोडिंग समझ पाए कि माइनस को कौन सा यूज़ किया हुआ है। SS के लिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया मैंने अभी यहाँ पे वायर्स, जो कि ब्लू कलर का है, और इसे मुझे लेके जाना है मेरे एसएमपीएस के निगेटिव को। तो ये यहाँ पे मेरा जो एसएमपीएस है, इसके मैं माइनस को इसको लेके जा रहा हूँ। ओके, सो इस प्रकार से आप इसको ईजिली कर सकते हो काम, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें ज़्यादा। थोड़ा सा सप्लाई आपको ऑफ ही रखना होगा स्टार्टिंग में एसएमपीएस का। सो मैंने यहाँ पे इसको माइनस लेके गया हूँ एक्चुअली। अभी मुझे इसके जो अलग दो स्विच मुझे दिए हुए हैं, ये दो स्विच है मेरे पास में, एक पहला स्विच है, ये दूसरा स्विच है। सो ये स्विच का जो पहला जो वायर है, इससे निकलने वाला मैं लेके जाता हूँ मेरे वाले जो भी एसएमपीएस के पॉजिटिव को, और ये दूसरा भी मुझे लेके जाना होगा एसएमपीएस के पॉजिटिव को। सो ये दोनों जो वायर्स हैं मैं ये साथ में ट्विस्ट कर लेता हूँ और इसे एसएमपीएस के प्लस को डालता हूँ, और साथ में ही यहाँ पे जो एसएमपीएस के प्लस में मैं डाल देता हूँ इसको, जो पॉजिटिव सप्लाई जो मुझे मिलना चाहिए। ये देखो, ये जो वायर्स आई हुई है इसकी, ओके, तो इसका भी मैंने प्लस ले लिया हुआ है। ओके, दिखाता हूँ मैं आपको सही तरीके से। सो इसमें से भी मैंने एक प्लस ले लिया हुआ है, और वो भी प्लस में अभी मेरे
एसएमपीएस के पॉजिटिव को लेके जाता हूँ। लेकिन ये दोनों प्लस मैं एक साथ में जोड़ता हूँ, वहाँ पे मुझे जगह है जोड़ने के लिए। ये सारी रेड कलर की वायर मेरी प्लस की है और मुझे इसको भी प्लस देना है। हमारे एक्चुअली ये जो एलईडी है, इस एलईडी को डायरेक्टली मुझे प्लस देना है। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। ओके, सो इसे भी मैं एक प्लस दे देता हूँ। और साथ में हमें यहाँ पे भी एक प्लस लाना है। तो थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो मैं पहले सिर्फ स्विचेस के वायर्स पहले कनेक्शंस में लेता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। चलो पहले इनपुट्स का ही कर लेते हैं। ओके, सो इनपुट्स का करने के लिए ये मेरे तरफ जो दो वायर्स है, ओके, ये मैंने ट्विस्ट कर लिए है और इसे मैं इनपुट्स में डाल रहा हूँ, यानी प्लस दे रहा हूँ मैंने। इनपुट साइड का वायरिंग पहले कंप्लीट करवा लेते हैं हम और देन नाउ आउटपुट्स की ओर जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे प्लस मुझे मिला हुआ है, दो प्लस यहाँ पे है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो मेरा ये जो एसएमपीएस है, इस एसएमपीएस के पहले प्लस में मैं जोड़ रहा हूँ। ये मेरा वायर्स, दोनों स्विचेस के वायर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हो। चलो अभी हम थोड़ा ये आउटपुट्स का लगे तो साइड में रखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से काम हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये देखो मैंने मेरे इनपुट्स लगा लिए हैं। ये इनपुट्स, इसको एक वायर्स है, इसका जो मेरा पहला इनपुट्स ये है तो मैं इसे लेके जाता हूँ मेरे वाले X0 को। सो X0 को मैं मेरा पहला इनपुट्स लेके जा रहा हूँ। पहले सिर्फ इनपुट्स को हम कनेक्शंस करेंगे इस प्रकार से। आप यहाँ पे साइड में भी देख सकते हो, डायग्राम भी आपके पास में है ही साइड में। ओके, सो पहला जो स्विच है, पहले स्विच को ये देखो, ये जो पहला स्विच है इसको एक वायर्स प्लस को लेके जाना है इसका वाला, और दूसरा जो वायर है X0 को लगाना है। तो पहले स्विच का मैं जो एक वायर्स है इस स्विच में से निकलने वाला एक लेके गया हो मेरे प्लस को, और देन नाउ दूसरा मेरे X0 को लेके गया हो। जो दूसरा स्विच है मेरा, वो दूसरे स्विच के भी थोड़े वायर कनेक्शंस जो है, तो इसका एक जो वायर है ये यहाँ पे दिखाया है जैसा, तो इसका एक वायर मैं प्लस को लेके जाता हूँ और दूसरा लेके जाता हूँ X1 को। ओके, सो हम पहले इसका इनपुट इंटरफेसिंग समझ ले रहे हैं कि किस प्रकार से ये हमारे जो PLC होते हैं, ट्रांजिस्टर टाइप PLC, इनको इनपुट इंटरफेसिंग इस प्रकार से करनी होती है। ओके, सो ये इनपुट इंटरफेसिंग आपका हो चुका है। हमें दो इनपुट इसको लगाने थे, सो हमने दो इनपुट इसको लगा दिए हैं। पहला इनपुट X0 को दिया हुआ है, दूसरा इनपुट हमने दिया हुआ है X1 को। ओके, सो हमारा इनपुट इंटरफेसिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आउटपुट इंटरफेसिंग की ओर जाना है। ओके, सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें अगर आपको आउटपुट इंटरफेसिंग करना है तो आप इसके ऊपर सिर्फ एक्चुअली जो लोड्स है वो DC के ही डाल सकते हो, यानी जैसे कि LED है, देन आपके वाले मोटर्स है DC मोटर्स, लेकिन वो 100 मिली एम्पेयर तक ही उनका वाला करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है। सो दैट्स वाई वो आपको पहले पढ़ लेना है और उस हिसाब से आपको डालना है। सो चलो अभी हमें आउटपुट इंटरफेसिंग करना है। इनपुट तो हमने इंटरफेस करवा दिया है। इनपुट्स के ये मेरे इनपुट्स के जो मेरे वायर्स है वो यहाँ पे है इस प्रकार से। मैंने उनको सप्लाई भी अच्छी तरह से ला लिया है। अब मैं मेरा आउटपुट इंटरफेस करना चाहूँगा इसके साथ में। सो आउटपुट इंटरफेसिंग करते समय मुझे यहाँ पे एक प्लस जो है, ये जो LED यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे सर्किट्स में इन्होंने दिया हुआ है। सो LED का जो एक एनोड है वो एनोड डायरेक्टली हमें प्लस को लेके जाना है और वहाँ से ही प्लस को हमें वायर लेके जाना है अपर पावर को। सो इसमें अपर पावर यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हमें लेके जाना है। ओके, सो नाउ दैट्स वाई मैं और एक वायर से ऐसे लेता हूँ और उसे अपर पावर्स के लिए लेके जाता हूँ LED के साथ में। और साथ में ही मुझे इस जो PLC का जो पावर सप्लाई है वो भी कनेक्ट करवा देना है। सो ये PLC का पावर सप्लाई भी आपका आ जाएगा यहाँ पे। सो ये आ चुके अभी हमारे PLC के पावर सप्लाई की केबल, और यहाँ से एक हमें अपर पावर्स को लेके जाना है। सो दैट्स वाई वो भी मैं केबल इनके साथ में जोड़ देता हूँ ताकि मेरा काम आसानी से हो जाए और मैं सही तरीके से ये सारा रन कर पाऊँगा। ओके, सो मैं ये और एक वायर यहाँ पे लगा दे रहा हूँ और इसे अभी मैं प्लस को लेके जाता हूँ। और जैसे मैं इसको प्लस को लेके जाऊँगा तो LED को भी एक्चुअली एनोड को डायरेक्टली प्लस मिलेगा। ये सिंक टाइप वायरिंग का ही PLC है, यानी सिंक टाइप ही आउटपुट देता है आपको। सो दैट्स वाई आपको आपके इक्विपमेंट्स को प्लस डायरेक्टली पहले लगा लेने होंगे और माइनस इस PLC से आएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो चलो मैं भी ये प्लस लगा चुका हूँ, मेरे LED को भी प्लस मिल चुका है, ये जो पावर सप्लाई इसको भी प्लस मिल चुका है। ओके,
और देन नो अभी यहाँ से जो एक वायर जो हमारा बच गया है वो हमें लेके जाना होगा हमारे इस अपर पावर को। ये अपर पावर है यहाँ पे आपका। ओके, पहला अपर पावर का टर्मिनल है इसमें, देन नाउ जीरो पावर का टर्मिनल वहाँ पे है। ओके, और एक उन्होंने छोड़ दिया हुआ है और देन नाउ नीचे आपका Y0 का टर्मिनल होगा। सो अभी सही तरीके से मेरे अपर पावर्स को प्लस जा रहा है। ओके, जैसे मेरे अपर पावर को प्लस जा रहा है। सो देन नाउ ये जो है ये माइनस मेरा SS का भी हो चुका है। ओके, इसके पावर सप्लाई को अभी जीरो पावर्स को मुझे और एक माइनस लेना होगा। सो दैट्स वाई मैं और एक यहाँ से एक वायर यूज़ करता हूँ जो कि जीरो पावर्स के लिए मुझे काम में आ जाएगी। जैसे मुझे देखो ये जीरो पावर्स के लिए अभी मैंने क्या करवा लिया है, देखो आपको फिर से बताता हूँ। ये जो माइनस है यानी SS को डायरेक्टली माइनस, जो ये माइनस मेरा SS के लिए आ रहा है वो SMPS के माइनस में जा रहा है। देन नाउ स्विच का एक प्लस है वो प्लस में जा रहा है, इस स्विच का, दूसरे स्विच का भी प्लस इधर जा रहा है। पहले स्विच में का जो निकल रहा है X0 यहाँ पे आ रहा है, दूसरे स्विच में से X1 जो यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो इस प्रकार से काम हो रहा है, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कतें नहीं काम करने में। ओके, और अभी आउटपुट के कनेक्शंस में अगर देखते हैं तो यहाँ पे अपर पावर को मुझे प्लस लाना था, तो अपर पावर को मैं डायरेक्टली प्लस लेके जा चुका हूँ यहाँ से SMPS से। साथ में मुझे इस जो LED को भी एक प्लस दे देना था रजिस्टर्स के माध्यम से। एक LED मैंने यहाँ पे लगा लिया, इसका एनोड से यहाँ पे है, इधर इसका कैथोड है। ओके, सो मैं ऑटोमेटिकली उसे भी एक प्लस लेके गया हूँ यहाँ से और यहाँ पे। देन नाउ ये जो है इसका बचा हुआ जो टर्मिनल से ये Y0 को जाने वाला है। ओके, और साथ में ही हमें जीरो पावर को यानी यहाँ पे जीरो पावर को एक माइनस देना है। सो ये जीरो पावर्स के लिए मैं ऐसे एक माइनस लेके जाता हूँ। ओके, थोड़ा सा वायर्स ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा हम कट भी कर लेते, कोई उसमें दिक्कतें नहीं है। अभी मैंने ये जो वायर्स है ये बना लिया मेरे जीरो पावर्स के लिए। ओके, सो अभी जीरो पावर्स को भी मेरा वायर्स मिल जाएगा। जीरो पावर्स को मैं माइनस दे रहा हूँ, जीरो पावर्स को इसमें माइनस ही देना होता है। ओके, अपर पावर जीरो पावर, आप उसको लोअर पावर अपर पावर ऐसा भी उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। सोचो अभी ये भी कनेक्शंस मेरा हो चुका है और मुझे इसे लेके जाना है माइनस को। तो यहाँ पे मेरा माइनस है, देख सकते हो आप, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है इन्होंने, इधर प्लस दिया हुआ है। ओके, सो माइनस को मैं इसे लेके जाता हूँ, अभी बहुत ईजीली चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन साथ में मुझे इस SMPS से माइनस देनी होगी। PLC का जो पावर सप्लाई है वो इससे PLC को पावर सप्लाई मिल रहा है, आप देख सकते हो। ओके, इस केबल से, सो इसे भी हमें माइनस देनी होगी। तो ये दोनों भी मैं इनके जो सिरे है वो ऐसे इस प्रकार से ट्विस्ट कर लेता हूँ और इन्हें माइनस को लेके जाता हूँ ताकि अच्छी तरह से भी इन्हें भी माइनस मिल जाए। इंटरफेसेंस के लिए आपको इस प्रकार से थोड़ा काम करना ही होता है, तो ही जाके अच्छी तरह से आप इंटरफेसेंस कर पाते हो। तो अभी इस प्रकार से हम इसके लिए माइनस ले चुके हैं। ओके, जीरो पावर को भी माइनस जा रहा है आपके। सो देन नाउ अपर पावर को आपका प्लस जा रहा है। ये मेरे दोनों स्विचेस हैं, पहला दूसरा। और अभी आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट्स आपको यहाँ पे लगाना होगा। Y0 यहाँ से उनका शुरू होता है, तो यहाँ पे हम हमारा Y0 कनेक्ट्स करवाते हैं। इसमें Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 एंड Y5 6 आउटपुट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा भी ये जो वायरिंग है जो कि हमें इनपुट और आउटपुट्स के लिए इंटरफेस सिंपल इसमें हमने लिया हुआ है। पहला पुश बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मुझे लैंप्स लगना चाहिए, अगर दूसरा पुश बटन हम प्रेस करते तो लैंप्स ऑफ हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने करवा लिया सारा वायरिंग्स हमारा। ओके, तो चलो अभी ये जो वायर्स हम कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ में हमें PLC में प्रोग्राम्स डालना होगा तो ही PLC रन हो पाएगा, अदरवाइज नो। अगर हमने इसमें प्रोग्राम ही नहीं डाला हुआ है तो काम नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई हमें प्रोग्राम्स बना लेना होगा। एक हमारा जो इसके लिए WPL सॉफ्ट करके या ISP सॉफ्ट करके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन सॉफ्टवेयर में जाके आप इजीली काम कर सकते हो। ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स में आपको लैडर डायग्राम्स पहले बना लेना होगा और वो लैडर डायग्राम हमें इसमें अपलोड करना है। सो दैट्स वाई उसके लिए पहले समझ लेते हैं कि इसका लैडर डायग्राम किस प्रकार से होगा।
तो थोड़ा हम पहले लाइट डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइट डायग्राम्स बना के दिखाता हूँ। ओके, सर्किट्स आपको समझ ही चुका होगा, तो सर्किट्स थोड़ा मैं अभी साइड में लेता हूँ और आपको बना के दिखाता हूँ इस मेरे सेटअप्स के लिए लाइट डायग्राम्स। जब इसका लाइट डायग्राम्स आपको समझ जाएगा वो हम इसमें डाल देंगे, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली आपको ये जो सारा प्रोसेस किस प्रकार से रन होता है, यानी हमने यहाँ पे 2 स्विच लिए हुए हैं। पहला स्विच अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरा लैंप्स मुझे चलना चाहिए, और दूसरा स्विच अगर मैं प्रेस करता हूँ तो लैंप्स ऑफ होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले लाइट डायग्राम बना लेते हैं और फिर चलते हैं हमारे अगली प्रोसेस की। हमें अभी 2 स्विच, यानी पहला इनपुट अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा एलईडी जो आउटपुट सामने यहाँ पे लिया हुआ है, ओके, ये मेरा एलईडी आउटपुट से, इसको एलईडी आउटपुट सामने इसके लिए लिया है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर टाइप्स ऑफ पीएलसी है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये रिले टाइप आउटपुट का पीएलसी नहीं है। आप इसके ऊपर डायरेक्ट लैंप लोड नहीं लगा सकते हो। आपको अगर इसके ऊपर लैंप लोड लगाना है तो इस प्रकार के रिले कार्ड अलग से लगाने होंगे, तो ही आप इसके ऊपर इसके माध्यम से लैंप लोड चला सकते हो। ओके, इस प्रकार से रिले कार्ड भी आप लगा सकते हो आसानी से और आपका काम हो सकता है। लेकिन आपको अगर इस प्रकार के रिले कार्ड्स लगाने से ही इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस करते आएगा, ये पता होना चाहिए। अगर आपने ये नहीं लगाया तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर के ऊपर आप इस प्रकार के एलईडी लगा के काम कर सकते हो। ओके, सो ये जो एलईडी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इस प्रकार से एलईडी से आप काम ले सकते हो। तो मेरा अभी यहाँ पे एक मेन मोटिव ये है कि आपको ये बताना कि मैं अगर पहला स्विच प्रेस करता हूँ तो मेरा लैंप्स लगना चाहिए, और अगर मैं दूसरा स्विच प्रेस करता हूँ तो लैंप्स ऑफ हो जाना चाहिए। इसके लिए लाइट डायग्राम्स बनाना, तो उसका लाइट डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। ये जो होती है, ये होती है दोस्तों इसमें पॉजिटिव रेल्स, ओके, और ये होती है इसमें निगेटिव रेल्स। तो इसका लाइट डायग्राम्स आपको जो पहला है इसे हम पकड़ के चलते हैं 1 0 पुश बटन्स, और ये जो दूसरा है इसे हम बोलते हैं X1 पुश बटन्स आपका। ओके, दोनों भी पुश टू ऑन टाइप्स ऑफ बटन्स आपके है ये। ओके, और ये जो है आपका यहाँ पे Y0 जो है वो लैंप है सपोज। सो जैसे मैं पहला पुश बटन दबा दूंगा तो मेरा आउटपुट्स ऑन होना चाहिए। तो ये पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर होते हैं, इनमें प्रोग्राम हमें डालना होता है तो ही ये काम करेंगे, अदरवाइज नो। सो दैट्स वाई आपको इसमें इस प्रकार का प्रोग्राम डालना होगा। ये जो पुश बटन से आपका पहला, इसके लिए हमें लेना होगा एक एनो कॉन्टेक्स, 1 0 का एनो कॉन्टेक्स हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, और ये जो दूसरा पुश बटन है इसके लिए हमें लेना होगा यहाँ पे एक इसका एनसी कॉन्टेक्स। ओके, सो एनो कॉन्टेक्स और एनसी कॉन्टेक्स इस प्रकार से दिखाई जाते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ओके, तो X1 का मैंने एनसी कॉन्टेक्स ले लिया और साथ में से आउटपुट्स का Y0 में लेना होगा। तो एक थोड़ा बेसिक्स प्रोग्राम्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही मैं ये पुश बटन प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो मेरा पहला जो एनो कॉन्टैक्ट से जुड़ जाएगा। सो दैट्स ऐसा मैं आपको डॉटेड में इसमें दिखा रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन से ऐसा जुड़ जाएगा। सो दैट्स वाई जैसे डॉटेड लाइन से जुड़ जाएगा तो Y0 तक सप्लाई पहुँच जाएगा और Y0 ऑन हो जाएगा। लेकिन आप पुश बटन छोड़ दोगे तो ये ऑफ ही रहे, ऑफ हो जाएगा, फिर से ऑन नहीं होगा। सो दैट्स वाई आपको उसके लिए इस Y0 का हमें एक्चुअली PLC में एक Y0 का भी एनो कॉन्टैक्ट्स मिलता है। अगर हम उसके पैरेलल में डालते हैं, यानी इससे लैचिंग्स को बोलते हैं इसमें। सो लैचिंग्स में अगर हम इसे डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपने अगर आपका पुश बटन प्रेस करके छोड़ भी दिया, ओके, ये पुश बटन अगर आप प्रेस करते हो और छोड़ भी देते हो, ओके, तो भी कंटिन्यूस मोड में आपका लैंप्स लग जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ से प्रेस किया था पुश बटन, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक मेरा सप्लाई आ चुका था। सो दैट्स वाई ये Y0 यहाँ पे ऑपरेट्स हो गया है। सो इसका जो एनो कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पे हमें पैरेलल्स में ऑन मिल जाएगा। और हमने अगर इसे रिलीज भी कर दिया तो इधर के जो ये जो सेकंड पाथ है, इस पाथ में से हमें सप्लाई इसको मिलते ही रहेगा और कंटिन्यूस मोड में मेरा वाला जो पहला जो Y0 कॉन्टैक्ट है वो चलते ही रहेगा। अगर मैंने X1 स्विच प्रेस कर दिया तो ये जो कॉन्टैक्ट है X1, तो X1 कॉन्टैक्ट ऐसा टूट जाएगा, क्योंकि जैसे मैं स्विच प्रेस करता हूँ तो एनो जुड़ता है और एनसी टूटता है। कोई भी अगर हम देखते हैं, मैंने मेरे रिले के लेक्चर्स में भी आपको अच्छी तरह से बताया है, अगर मैं एक स्विच प्रेस करता हूँ इस प्रकार से, ओके, एक रिले कॉइल है और ये उसके कॉन्टैक्ट्स है। जैसे मैं कॉइल को प्रेस कर दूंगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, यानी एनो को जुड़ जाएगा और एनसी टूट जाएगा। यानी इस प्रकार से इसका जो कुछ इसमें चेंजेस हो गए, कुछ इस प्रकार से हो गए, यानी एनो जुड़ चुका होगा यहाँ पे और एनसी टूट चुका होगा। तो जैसे मैं स्विच प्रेस कर दूंगा X1 का तो ये जो एनो है ये टूट जाएगा, इसका एनो जुड़ जाएगा X1 का और एनसी टूट जाएगा। जो एनसी इस प्रकार से टूट गया, यानी यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो यहाँ से आगे सप्लाई नहीं जा पाएगा। ओके, सो ये सप्लाई यहाँ तक ही आ रहा है अभी हमारा। सो दैट्स वाई ऑटोमेटिकली Y0 ऑफ हो जाएगा और उसका लाइट भी पुनः से ब्रेक हो जाएगा। तो थोड़ा मैं आपको इसका प्रोग्रामिंग में भी बताता हूँ, मेरा स्क्रीन भी शेयर करता हूँ लैपी का, लैपटॉप का, सो आपको ज़्यादा
पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इसमें काम हो रहा है। आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि किस प्रकार से आपको एक जो यहाँ से जैसे भी हम उसमें प्रोग्राम डालेंगे तो हम लाइव भी देख सकते हैं, उसे ऑनलाइन बोलते हैं। सो ऑनलाइन मोड्स में भी हम देख सकते हैं कि पीएलसी में किस प्रकार से कॉन्टेक्ट्स का चलन हो रहा है, यानी किस प्रकार से वो बिहेव कर रहा है। तो चलो चलते हैं थोड़ा इसके वाले रियल लैडर डायग्राम्स की ओर, यानी इस प्रकार से हमें प्रोग्राम्स बना लेना होगा। ये प्रोग्राम्स हम अगर बना के इसमें डाल देते हैं हमारे पीएलसी में तो वो जरूर रन होगा। मैं पहला बटन दबा के छोड़ दूंगा तो आपका लैंप शुरू हो जाएगा और जैसे मैं दूसरा स्विच दबाता हूँ तो लैंप्स ऑफ हो जाएगा। तो चलो चलते हैं इस छोटे से बेसिक्स प्रोग्रामिंग की ओर। सो फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार से अभी मेरे ये जो पीसी में WPL सॉफ्ट करके एक सॉफ्टवेयर डाल दिया है, जिसके ऊपर आप अगर डबल क्लिक करते हो, ये जो WPL सॉफ्ट आपको यहाँ पे नज़र दिखाई दे रहा होगा, इसके अगर आपने डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओके, और इसमें आप आपका प्रोग्राम्स लिख सकते हो। जो भी हम अभी यहाँ पे पीएलसी लिया हुआ है उसका प्रोग्राम्स हमें इसमें लिखते आएगा। अभी यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम्स आपको नज़र दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमें फाइल में जाके न्यू करना है। फाइल में जाके हमें न्यू कहना है और आर यू क्रिएट टू न्यू प्रोजेक्ट्स, यस, तो यहाँ पे यस बोल देना है। यहाँ पे आपका जो भी टाइटल्स होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी मोटर ऑन ऑफ ऐसा लेता हूँ या मोटर्स लिखता हूँ इसे। ओके, मोटर 1, ये टाइटल को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। टाइटल्स में मैंने यहाँ पे मोटर 1 नाम दे दिया हुआ है। साइड में मैंने फाइल नेम भी वही दे रहा हूँ, मोटर 1 ये यहाँ पे मेरा आ जाएगा। सो इसे मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ ऐसे पहले। ओके, मोटर 1 आ चुका है। पीएलसी हमने जो लिया था वो SS2 था, तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे पीएलसी का मॉडल टाइप जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें सिलेक्ट में जाके हमें SS2 सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ SS2 कहाँ पे है। ये देखो EH है, और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो थोड़ा साइड में इसे नीचे स्क्रॉल करना होगा हमें। ये यहाँ पे हमें SS2 नज़र दिखाई दे रहा है। सो हमें इसमें सिलेक्ट कर लेना है और ओके कहना है, तो अभी आपका प्रोग्राम्स बन जाएगा। लैडर डायग्राम मोड में अभी ये मेरा यहाँ पे विंडो ओपन हो चुका है। इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं। ओके, और देन नो इसको सेव भी हमने कर देना है। जो भी हमने चेंजेस अभी यहाँ पे जो करने थे वो मोटर 1 नाम से सेव हो चुके हैं। ओके, ये लैडर डायग्राम मोटर 1 नाम से मैंने सेव कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला जो है एक इनो कॉन्टेक्ट हमें लेना है। सो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो ये F1 यहाँ पे मैं जो मेरा माउस का जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, नज़र दिखाई दे रहा होगा। सो दिस वन इज माई F1। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। हमें उसमें कमेंट देना है इनपुट 1, तो हम कमेंट भी नीचे कमेंट के बॉक्स में लिख सकते हैं इनपुट 1 करके हम यहाँ पे कमेंट लिखते हैं सपोज, तो आपका इनपुट 1 बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको यहाँ आपका 1 0 आ जाएगा। सो देन नाउ दूसरा जो था वो दूसरा मेरा X1 करके है, तो X1 भी मैंने इसमें ले लिया है। तो X1 का ANC मुझे लेना था, तो ANC मैंने यहाँ से लिया हुआ है F2, उसमें से हमें ANC मिलता है। इसे मैं ओके कहता हूँ, तो यहाँ पे X1 आपका वाला आ जाएगा। अभी यहाँ पे Y0 को आपको जो है यहाँ से Y0 लेना है। F7 में आपको यहाँ पे थोड़ा कॉइन का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से Y0 आ जाएगा, तो हम इसे ओके कहते हैं। ये बन गया मेरा प्रोग्राम्स। इसको नीचे से मुझे लैच डालना होगा, तो यहाँ पे मैं लैच भी डाल सकता हूँ। ओके, सो नाउ ये लैच यहाँ पे आप डाल सकते हो इनो लेके, और इस प्रकार से इसे इस लकीर से जोड़ दे सकते हो। तो अभी मेरा प्रोग्राम बन चुका है और इसे मैं यहाँ पे एन लिखता हूँ, तो ये प्रोग्राम्स एन हो जाएगा यहाँ पे। अभी आपका प्रोग्राम्स बन चुका है। आपको पहले आपका प्रोग्राम इस सिमुलेशंस में भी चला के देखते आएगा, तो सिमुलेटर्स आपको यहाँ पे ऑन करना होगा। आप सिमुलेटर के ऊपर घर के घर पे भी आपका प्रोग्राम्स चला के देख सकते हो। ओके, सो नाउ ये सिमुलेटर्स के ऊपर हम पहले ट्राई करते हैं और देन पीएलसी में से डाल देंगे। तो सिमुलेटर्स के ऊपर मैं भी इसको सिमुलेटर्स ऑप्शंस पे जा चुका हूँ। ये यहाँ पे एक छोटा सा सिमुलेटर का ऑप्शन है, नीचे सिमुलेटर्स नाम आपको यहाँ पे आ गया है। ओके, सो नाउ इसे मैं कंपाइल करता हूँ। ये भी कंपाइल हो चुका है। अभी ये वर्चुअल पीएलसी में चला जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली आपको 2 एरो दिख रहे होंगे, इसमें PC टू पीएलसी यानी राइट टू पीएलसी, पीएलसी में जाने के लिए है, और पीएलसी में से आप प्रोग्राम इस पर निकाल भी सकते हो, वो भी ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसे अगर मैं राइट टू पीएलसी करता हूँ तो ये प्रोग्राम्स मेरा वर्चुअल पीएलसी में चला जाएगा, यानी सिमुलेशंस के लिए मैं भी एबल टू होगा। मैं इसे ऑनलाइन मोड पे लेके जाता हूँ। जैसे मैं इसको ऑनलाइन मोड्स पे लेके गया तो यहाँ पे अभी स्टॉप आपको नज़र दिखाई दे रहा है, तो बस इसे ऐसे रन करना है। ओके, और जैसे मैं मेरा स्विच ये दबाता हूँ तो इसको यहाँ से सिमुलेशंस में आपको सेट ऑन, फोर्सफुली ऑन ऑफ कंसेप्ट यूज़ करना होगा। सेट ऑन करना है, तो जैसे आप इसे सेट ऑन करते तो आपका Y0 आपको यहाँ पे ऑन दिखाई दे रहा है।
उसी प्रकार से अगर मैं इसे छोड़ भी देता हूँ तो एक कंटिन्यूस लैच मोड में होते हुए आपको Y0 यहाँ पे ऑन ही दिखाई देगा। अगर मैं इसे ऑपरेट करता हूँ, दूसरे स्विच को सेट ऑन करता हूँ तो टूट जाएगा, क्योंकि इनसे टूट चुका है। मैं इसे वापस से छोड़ देता हूँ इस स्विच को तो भी आपका Y0 बंद ही रहेगा। यानी पहले स्विच से आप आपका आउटपुट शुरू कर सकते हो और दूसरे स्विच से आप आपका आउटपुट ऑफ कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो प्रोग्राम है बन चुका है। अभी ये प्रोग्राम हमें हमारे पीएलसी में अपलोड्स कर लेना होगा। जब अभी मैं ये प्रोग्राम मेरे पीएलसी में डालता हूँ, ओके, अपलाइन लेके, तो मेरा पीएलसी में भी इस प्रकार से ये पीएलसी इस प्रोग्राम के हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देगा। जैसे मैं पहला बटन दबा के छोड़ देता हूँ तो जो हमने एलईडी लगाया हुआ है हमारे पीएलसी के साथ में वो ऑन हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, और दूसरा बटन मैं दबाता हूँ तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगा। अभी ये मैं 14SH2 के 11T सीरीज के बारे में आपको बता रहा हूँ, डेल्टा के। तो ये ट्रांजिस्टर्स आउटपुट टाइप्स ऑफ पीएलसी है और इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो चलो, मैंने अभी आपको ये इस प्रकार से बता दिया है कि किस प्रकार से हमें प्रोग्राम लिखना है। ओके, आपको ऑफलाइन आना होगा, सिमुलेटर से बाहर निकलना होगा और देन नो अभी आप आपका प्रोग्राम कंपाइल करके हमारे पीएलसी में डाल सकते हो। तो चलो, अभी मैं कोर्स मेरे पीएलसी में डालता हूँ और फिर पीएलसी के साथ में इसका लेते हैं टेस्ट। फ्रेंड्स, इस केबल के माध्यम से मैं मेरे पीसी टू पीएलसी यानी पीसी में का जो प्रोग्राम है इसमें अपलोड कर चुका हूँ। अभी प्रोग्राम मेरे पीएलसी में आ चुका है। हमने जिस प्रकार से सिमुलेटर्स के ऊपर देखा था उस प्रकार से अब हम यहाँ पे रियलिटी में देखेंगे कि आउटपुट बटन दबाने के बाद में शुरू होता है या नहीं। ओके, अभी वो जो लैडर डायग्राम है उस लैडर डायग्राम के हिसाब से ये सारा सर्किट्स बिहेव करेगा। एक्चुअली जो भी हम पहला स्विच प्रेस करेंगे सो ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट्स उसमें लग जाएगा, और जैसे हम मेरा दूसरा स्विच प्रेस करेंगे तो आउटपुट्स यहाँ पे जो भी शुरू है वो बंद हो जाएगा। तो चलो इसका लेते हैं ट्रायल्स। सो इसको मैं अभी ये जो स्विच है अभी रन में, इसको एक पहले स्टॉप में था तो इसे रन में हमें कर लेना है। ओके, यहाँ पे एक स्टॉप और रन का स्विच दिया होता है तो ही आपका प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज नो। जैसे मैं अभी मेरा वाला पहला स्विच प्रेस करता हूँ, ओके, सो वैसे तुरंत मैं इसे प्रेस करके छोड़ देता हूँ तो मेरा लैंप्स लग चुका है, यहाँ पे मेरा लैंप्स ऑन हो चुका है। और जैसे मैं मेरा दूसरा स्विच ऑपरेट्स करूँगा तो वैसा मेरा लैंप्स ऑफ हो जाएगा। ओके, सो ये मेरा लैंप्स ऑफ हो चुका है। पहला स्विच अगर मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो मेरा लैंप्स ऑन हो जाएगा, और दूसरा स्विच अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरा लैंप्स यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ओके, ये ऑफ हो चुका है। तो इस प्रकार से जैसे मैं पहला स्विच ऑन करूँगा तो मेरा लैंप्स ऑन हो रहा है, दूसरा स्विच में अगर प्रेस करता हूँ तो लैंप्स ऑफ हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल ऑन हो चुका है। इसका जो लैडर डायग्राम है वो भी यहाँ पे अभी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं आपको जो 14SH2 11T नाम का जो पीएलसी है, यानी जो ट्रांजिस्टर टाइप्स आउटपुट्स वाले जो पीएलसी है, इनको किस प्रकार से वायर्ड करते हैं ये बता चुका हूँ। इसमें का मैं आपको एक्चुअली अपर पावर, जीरो पावर, वो भी कंसेप्ट आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिए हैं, और किस प्रकार से ये रियल में आपके आउटपुट्स को रन कर सकता है। एक्चुअली सिंग टाइप्स के पीएलसी होते हैं, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। और इसमें हमने प्रोग्राम डाल के ये प्रैक्टिकली सक्सेसफुल कर लिया है, और ये मैंने आपको यहाँ पे सिद्ध कर दिया है कि आप इसके ऊपर सिर्फ डीसी टाइप्स के लोड डाल सकते हो, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर्स आउटपुट्स पीएलसी है, और वो भी 5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट के लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, और उसके भी 100 मिली एम्पेयर्स तक ही आप उसके ऊपर लोड्स डाल सकते हो। अगर आपको कोई एसी लोड उसके ऊपर डालनी है तो आप इस प्रकार के जो हमारे रिले मॉड्यूल्स होते हैं, इन रिले मॉड्यूल्स के माध्यम से इन्हें आप एसी लोड भी डाल सकते हो। आउटपुट्स को आपको इस प्रकार के रिले लगाने होंगे, तब जाके आप इसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। इस एक्चुएटर्स इसे बोलते हैं, इस प्रकार के एक्चुएटर्स आपको इसमें लेने होंगे, और आप आपका वाला जो प्रैक्टिकल है खुद सक्सेस कर सकते हो। आप इस प्रकार के खुद छोटे प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, और साथ में ही अगर आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस लेने हैं इस पीएलसी के ऊपर 14SH2 के ऊपर, ओके, जो टी टाइप है 14SH2 DVP 14SH2 11T के जो हमारे पीएलसी है, वो पीएलसी को हमें जब भी प्रोग्राम करना है, सो लैडर डायग्राम्स तो सेम ही होगा, लेकिन हार्डवेयर कनेक्ट करते हुए हमें ये नज़र रखना होगा, ये ध्यान में रखना होगा कि इसमें आप इस प्रकार के एलईडी टाइप्स के आउटपुट्स लगा सकते हो, या रिले टाइप्स आउटपुट्स लगा के आप आगे काम में उसे कंटिन्यू कर सकते हो। सो दोस्तों, मैं सही तरीके से आपको सारे कनेक्शन बता चुका हूँ। अभी आपकी रजा लेता हूँ, बाय बाय।